अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 16 सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है। ये हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट है और हम सबसे पहले स्पोर्ट इन प्लांट देखेंगे। वो देखने से पहले हम देख लें कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है ये चैप्टर पढ़ने की। तो उसमें वो आपको बता रहा है कि एनिमल्स और प्लांट जो हैं ये आपको फ़िज़िकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कई तरह की शो करते हैं। उनमें आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं प्लांट की और एनिमल्स की तकरीबन मिलती जुलती हैं, लिविंग सेल्स जैसी हैं। पर प्लांट और एनिमल में ये फ़र्क है कि एनिमल्स आपको लोकोमोशन शो करते हैं जबकि प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते। एनिमल्स आपको लोकोमोशन जो है वो शो नहीं करते। प्लांट हल्की फुल्की मूवमेंट शो करेंगे। एनिमल्स आपको जो है वो लोकोमोशन भी शो करेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। पर वो कहता है कि किसी भी किस्म की मूवमेंट हो या कोई भी फंक्शन करना हो किसी चीज़ ने आपके पास, तब ये मूवमेंट शो करनी है या लोकोमोशन शो करनी है जब वो अपराइट पोजीशन में सही खड़ा हुआ है, फर्म उसकी पोजीशन है। अगर उसकी पोजीशन जो है फर्म नहीं होगी तो आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई हैं। इवन एनिमल्स में उनके मसल्स हैं या उनके जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं जो सारे सिस्टम बना रहे हैं वो सॉफ्ट टिश्यू के हैं। किसी किस्म की सपोर्ट उन्हें नहीं होगी, कोई सहारा नहीं होगा, तो वो नीचे ज़मीन पे पड़े रहेंगे और मूवमेंट या लोकोमोशन शो नहीं कर सकते कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चले जाए एनिमल, या फिर प्लांट्स ही आपके पास हल्की सी मूवमेंट भी शो नहीं कर सकते। एनिमल भी मूवमेंट शो नहीं कर सकते। उनको मूवमेंट शो करने के लिए, लोकोमोशन शो करने के लिए आपके पास जो है वो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो उनके तमाम इन सॉफ्ट टिश्यूज़ को, इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, एक पोजीशन प्रोवाइड कर दे कि वो वहाँ से हिले ना, अपनी पोजीशन से प्रोटेक्टिव उनका कोई फ्रेमवर्क हो जो उन्हें प्रोटेक्ट करता रहे। तो ही जो है वो आपके पास प्लांट और एनिमल्स अपने जो है वो लोकोमोशन या मूवमेंट जो है वो प्रॉपर अंदाज में जो है वो आपको शो कर सकते हैं और अपनी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर कर सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट की जब बात करते हैं तो प्लांट्स में वो कहता है कि आपके पास कोलन काइमेटस सेल जो हैं वो आपके छोटे प्लांट्स जो हैं उनको सपोर्ट देता है, जबकि एडल्ट में स्क्लेरन काइमेटस सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। सिंपल टिश्यू सिस्टम होता है आपके पास। प्लांट में पेरेन्काइमा सेल पे मुश्तमिल होता है, कोलन काइमा पे होता है और स्क्लेरन काइमा पे होता है। पेरेन्काइमा जो है वैसे सेल हैं जो लिविंग सेल्स हैं और तमाम प्लांट्स में मौजूद होंगे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तमाम जो है वो एक फंक्शनिंग जो है, ये ऑर्गन की डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपके पास जो है वो पेरेन्काइमा सेल की होने की वजह से होती हैं। यानी कि बेसिक यूनिट जो है उस सेल जिसने स्ट्रक्चर बनाना है वो पेरेन्काइमा सेल से बन जाता है। आगे आपके पास जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, जिसमें कोलेनकाइमा आपके पास लिविंग है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा आपके पास जो है वो यंग स्टेज पे लिविंग और आहिस्ता आहिस्ता नॉन लिविंग हो जाता है। इनमें जो है वो आपके पास वो कहता है कि सपोर्ट देने की प्लांट को सलाहियत होती है क्योंकि इनकी वॉल लिग्निफाइड है, जो कि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है ये सेल को जो है वो एक सख्त सी फर्म सी जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको एक स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा टफ बना देगा। फिर उसके बाद एनिमल्स में जो है वो कहता है कि सपोर्ट का काम हमारे पास जो है वो मसल्स करते हैं और मसल्स जो है उनके अटैचमेंट ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। वो अटैचमेंट आपके पास बोन से होगी, तो बोन्स और कार्टिलेज यहाँ पे मज़ीद जो है वो आप डिस्कस करो कि स्पोर्ट के स्पोर्ट के रोल में कि वो किस तरह से जो है वो सपोर्ट उसको एनिमल को दे रहे होते हैं। तो ये वो कहता है कि आपके पास सपोर्ट जो है वो मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ को, एनिमल या प्लांट को, कि वो अपनी फूड तैयार कर सके और डेंजर की जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, या फिर उसके पास जो है वो शेल्टर जो है वो मौजूद हो कि वो धूप, गर्मी, सर्दी
और हमारे पास इस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को या फिर कोई ख़तरे वाली चीज़ से जो है वो अपने आप को बचा सके, शेल्टर के लिए, डेंजर से बचने के लिए और फूड की तलाश के लिए जो है मूवमेंट ज़रूरी होती है। और मूवमेंट जो है वो आपके पास बगैर सपोर्ट के नहीं होगी। और सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले प्लांट में जो है वो कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हम डिस्कस करेंगे। और एनिमल्स में इस चैप्टर में जो है वो हम मसल्स को, कार्टिलेज को और बोन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट इन प्लांट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि उसमें जो है वो कहता है कि आपके पास प्लांट में जो है वो उसके जो पार्ट हैं स्टेम, रूट और लीव्स वगैरह में जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट। आपके पास यहाँ पे काम क्या है, लीव जो है फोटोसिंथेसिस करता है, रूट जो है वो उसको एनकरेज देगा एरियल प्लांट को खड़ा होने के लिए। एरियल प्लांट आपके पास वो प्लांट जो कि आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है, हवा में मौजूद है, जबकि रूट जो है वो ज़मीन में धंसी हुई होती है और वो प्रोवाइड कर रही होती है प्लांट को खड़ा होने के लिए एनकरेज। और आपके पास जो एरियल पार्ट है जिसमें रूट और आपके पास जिसमें लीव्स और स्टेम मौजूद हैं, इसमें से लीव फोटोसिंथेसिस करेंगे जबकि स्टेम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्यों? अब हमारे पास जो है वो कहता है कि लिविंग सेल जो एपिडर्मिस के, कॉर्टेक्स के, पित्त के होते हैं स्टेम में, वो जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं। वो प्रेशर जो कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे होगा कि सेल का कंटेंट जो है उसमें आपके पास ज़्यादा मौजूद हैं, क्या कहते हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स वगैरह, आइंस वगैरह, सोल्यूट्स वगैरह, वो जो है वो वाटर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वाटर जो है वो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में है तो जल्दी से वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा और ये मूवमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू है, इस वजह से हम इसको ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ऑस्मोसिस जब होगी प्लांट के सेल में तो सेल जो है एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मज़ीद पानी नहीं ले सकेगा और वो पानी जो है वो सेल के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसको सख्त एक सेल बना देगा। उसको हम कहेंगे कि ये सेल हमारे पास टर्जिट है। दो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, फ्लैसिड का और टर्जिट का। फ्लैसिड जिसमें जो है वो आपके पास टर्गर प्रेशर बिल्ड अप नहीं हुआ होता, सॉफ्ट सेल है, मुरझाया सा सेल आपको नज़र आएगा। और आपके पास टर्गर सेल, टर्जिट सेल वो जिसमें टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ पानी ने सेल वॉल पे जो है वो इतना उसमें पानी है कि सेल वॉल पे या सेल के कंपोनेंट्स पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सख्त हो गया है, फूला सा है, उसको हम टर्जिट कहते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास ऐसे स्टेम्स जो हर्बेशियस है जिसमें जो है वो किसी किस्म के जो है वो सेकेंडरी जो सेल्स हैं वो मौजूद नहीं है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की तादाद कम है, सिर्फ पेरेनकाइमा वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास ये टर्जिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सपोर्ट के लिहाज से। टर्जिड प्लांट जो है उस टर्गर प्रेशर जो है टर्जिड प्लांट में जो है वो उसको एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड किए रखता है। वो कहता है कि अगर आपके पास प्लांट में ब्लीडिंग हो रही है, सैप निकल रहा है, तो भी टर्जिडिटी वहाँ से ख़त्म होगी क्योंकि वहाँ से जो है फ्लूइड निकल रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि पेरेनकाइमा सेल में टर्गर प्रेशर का होना ज़रूरी है और उसके अलावा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो हैं वो लिग्निफाइड सेल हैं, कॉर्टेक्स में जाइलम के मौजूद होते हैं, आपके पास कॉर्टेक्स सेल में या जाइलम के सेल में मौजूद होते हैं और ये जो है वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो आपके पास कहाँ से आएगा, सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि प्लांट जो है एरियल उसकी पोजीशन है, यानी कि बाहर हवा में है, लैंड पे है, तो विंड जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। तेज़ हवा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो इम्पोज करेगी प्लांट के ऊपर। मैकेनिकल स्ट्रेस जो है प्लांट को जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकता है, उसको जड़ से उखाड़ सकता है। तो इसका सामना करने के लिए जो है वो सपोर्ट का होना ज़रूरी है, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा के सेल की फॉर्म में। तो वो कहता है कि बास कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जो है वो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनके जो जाइलम है उनमें टफ किस्म के फाइबर्स वगैरह मौजूद होते हैं और वो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस फोर्स के अगेंस्ट।
और इसमें वो कहता है कि दिस अरेंजमेंट एज अ रिंग विद इन द स्टेम प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू द विंड स्ट्रेस। आपके पास बंडल कैप के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं बंडल टिश्यूज़ में, और कहता है कि आपको विंड के स्ट्रेस से बचाव इसका प्लांट का दे रहे होते हैं और उसका वज़न उठाने के काबिल भी बना रहे होते हैं। इन स्टेम ऑफ सम प्लांट्स वो जैसे कि आपके सनफ्लावर की हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि वो कहता है कि इसके वेस्कुलर बंडल्स में जो है वो स्क्लेरन फाइबर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं, जो कि बंडल कैप बनाते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आपके पास एक्स ऑस्मोसिस हो जाती है, यानी कि प्लांट के सेल से जो है वो वाटर बाहर को मूव कर जाता है अंदर की बजाय, तो हमारे पास टर्गर प्रेशर जो है उसका फिनोमेना ख़त्म हो जाता है और प्लांट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। इसलिए टर्गर प्रेशर का भी होना ज़रूरी है, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा सेल का होना भी ज़रूरी है। टर्गर प्रेशर जो है वो कहता है कि आपके पास बिल्डअप होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा आपका सेल वैक्यूल जो है वो इसको मेंटेन करता है। सेल वैक्यूल के ऊपर चूँकि आपको पता है कि वॉल सेल में इसकी जो मेम्ब्रेन है सेल के अंदर मौजूद होती है, वैक्यूल प्लांट में जो है वो सेंट्रल पोजीशन में बड़ा सारा होता है, और वैक्यूल अपने अंदर जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सोल्यूट्स को जो है वो स्टोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि सोल्यूट्स की वजह से जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप होना, जिसकी वजह से पानी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ मूव करेगा। जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना पानी जो है उसके अंदर मूव करेगा, उतना ज़्यादा टर्गर प्रेशर होगा, उतना अच्छा सेल जो है वो आपके पास टर्जेट होगा। तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट जो है वो आप इसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी मार्क कर सकते हैं। टर्जिडिटी को आप जो है वो मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट क्यों ज़रूरी है आप ये जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद करेंगे। तो वही आपके पास जो है वो कहता है कि वैक्यूलर कंपोनेंट जो है या वैक्यूलर जो कंपार्टमेंट हैं उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के निस्बत, तो वो जो है वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन होती है, और ये टर्जिडिटी जो है मैकेनिकल सपोर्ट देती है सॉफ्ट टिश्यू प्लांट के। और टिश्यू जो है वो आपके पास दो सेल से जो है वो दो किस्म के सेल से जो है वो सपोर्ट हासिल कर रहा होता है। हमने जैसे कि डिस्कस किया, आपके पास स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा वो कहता है कि आपके पास ऐसे सेल हैं जो कि इम्प्रेग्नेटेड हैं, यानी कि भरे हुए हैं, फुल हैं लिग्निन से, उनकी सेल वॉल जो है वो भरी हुई होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लिग्निन से, जो उनकी वॉल को जो है वो टफ़ और हार्ड बना देती है। ये टफ़ और हार्ड जो है वो आपकी वॉल्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट। अंदर से टिश्यू जो है उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल हमारे पास लिविंग कंडीशन में नहीं है, तो ये आपके पास नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, आपके पास जब ये बने होते हैं तब प्रोटोप्लाज्म होता है, पर जैसे जैसे इम्प्रेग्नेटेड होते जाते हैं ये लिग्निन वगैरह से, ऑर्गन सेलुलोज वगैरह से, तो इनके अंदर से जो है वो प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है, ये नॉन लिविंग हो जाते हैं और सिर्फ जो है वो अंदर खोखला हिस्सा बच जाता है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी सेल वॉल के ज़रिए से। स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल की जो है वो 3 टाइप्स हैं, फाइबर्स, स्क्लेरेट्स, वेसल्स। फाइबर्स आपके पास लंबे सिलेंड्रिकल सॉलिड बंडल वाले सेल हैं आपके पास। आप ये जो है वो वेस्कुलर कैप के तौर पे जो है वो जाइलम में आपको जैसे सनफ्लावर में नज़र आएंगे, और फाइबर्स जो हैं वो आपके पास जाइलरी भी होते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी भी होते हैं, जाइलम में भी मौजूद होंगे, दूसरे किसी न किसी जो है वो सेल के साथ भी मौजूद हो सकते हैं स्ट्रक्चर के। और फिर वो कहता है स्क्लेरेट्स होते हैं, ये आपके पास छोटे सेल्स हैं, ज़्यादातर सीड कोट वगैरह में आपको नज़र आएगा या नट शेल्स वगैरह में आपको नज़र आएगा। छोटे गोल सेल हैं, ये डिफरेंट शेप्स में है, स्टार शेप हो सकते हैं, बोन शेप हो सकते हैं, ये आपके पास छोटे छोटे जो हैं वो भरे हुए सेल फाइबर की शेप में होंगे, टेपर एंड वाले होंगे, पर दरमियान से सूजे हुए सेल होंगे, और राउंडेड ओवल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो स्क्लेरेट्स आपके पास छोटे सेल हैं जो फाइबर से छोटे हैं, फाइबर लंबे सेल हैं, और वेसल्स आपके पास लॉन्ग ट्यूब-लाइक सेल हैं जो एक दूसरे से सिरे से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इनकी जो है दरमियान में परफोरेशन होती है, इनके दरमियान में जो है वो आपके पास एक होलो ट्यूब बन जाती है, उस ट्यूब के ज़रिए से जो है वो कंडक्टिव पाइप जो है वो जाइलम का बनता है।
ये आपके पास जो है वो फाइबर्स और आपको जो है वो स्क्लेरल सेल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। ये आप ल्यूमन देख सकते हो, अंदर होलो कैविटी जो है उसे ल्यूमन कह रहे हैं। और ये आपके पास लिग्निफाइड इसकी वॉल्स मौजूद हैं और सिंगल फाइबर दिखा रहे हैं। इसमें सिंपल पिट मौजूद है, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे सुराख जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेपोजिशन जो है वो स्क्लेरन लिग्निफिकेशन वगैरह आपके पास जो है वो नहीं हुई। कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो कहता है कि आपके पास ये सेल्स जो हैं इनमें प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है और सेकेंडरी वॉल जो है वो तमाम जो है वो सेल वॉल में मौजूद नहीं होगी, बल्कि एंगुलर थिकनिंग है प्राइमरी वॉल की, यानी प्राइमरी वॉल में इसकी जो थिकनिंग है लिग्निफिकेशन जो है वो कहीं कहीं एंगल्स बनाते हुए मौजूद होगी, तो उसको हम एंगुलर थिकनिंग कहते हैं। सिर्फ कॉर्नर पे एंगल्स बनाएगी, या फिर आपके पास जो है पैरेलल वॉल्स पे जो है वो थिकनिंग बनाएगी। खास किस्म की थिकनिंग होगी, पूरे जो है वो सेल में थिकनिंग नहीं होगी। और लिविंग सेल्स हैं, ऐसे हमारे जो सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम कोलेनकाइमा सेल कहते हैं। ये भी आपके पास जो है वो ग्रुप में या स्ट्रैंड में सिलेंडर की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं और हर्बेशियस प्लांट में भी जो है ये मौजूद होंगे। और ये यंग स्टेम को जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद होकर सपोर्ट देते हैं। और जैसे जैसे प्लांट जो है वो बढ़ता है या स्टेम या लीव्स बढ़ रहे हैं, कोलेनकाइमा जो है वो इलास्टिक होता है और उसके साथ साथ एलोंगेट होता चला जाता है। ये कोलेनकाइमा का सेल है, दरमियान में प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस देख सकते हैं आप इसका, और प्राइमरी सेल वॉल दिखाए हुए हैं जिसमें जो थिकनिंग जो है उसने आपको दिखाई हुई है कि एंगल्स पे मौजूद है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ये जानी जाती है। उसमें वो कहता है कि स्टेम और रूट जो है वो आपके पास अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जब एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियो की फॉर्म में है, तो उसने ग्रोथ करनी है और उसकी तमाम की तमाम जो ग्रोथ है वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, जिसमें उसने अपना एक साइज़ मेंटेन करना है, अपने ऑर्गन कंप्लीट करने हैं डेवलपमेंट के ज़रिए से। जब ये हो जाता है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, जब उसका एक ख़ास साइज़ जो है वो अटेन हो जाता है, टॉलनेस अटेन हो जाती है, उसके बाद जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो लंबे एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के बजाय उसमें जो है वो रेंज होती है चौड़ाई की तरफ, और वो जो ग्रोथ होती है उसके गिर्थ में इजाफा, उसकी चौड़ाई में इजाफा करती है, और वो ग्रोथ जो है वो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट में दो किस्म के टिश्यूज़ की वजह से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम फ्लोएम के सेल ऐड करती है, जबकि कोर कैम्बियम जो है वो आपके पास छाल जो है वो प्लांट की बनाती है, उसके कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस वगैरह को जो है वो इंक्रीज़ करने में साइज़ में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो है वो तना स्टेम जो है वो आपके पास चौड़ा होता चला जाता है। हर साल जो है वो आपके पास रिंग की फॉर्म में जो है ये ग्रोथ आती है, नया जाइलम फ्लोएम बनेगा, नया आपके पास कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस बनेगी, छाल जो है वो बाहर से उतर जाती है, जबकि आपके पास जाइलम फ्लोएम जो है वो अंदर मौजूद रहती है। जाइलम फ्लोएम जो है वो आपके पास जो पहली बनेगी वो प्राइमरी जाइलम फ्लोएम थी, जो अब आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगी, उसको सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का नाम देंगे। फ्लोएम के जो है वो सेल्स कम मकदार में होते हैं, जाइलम के ज़्यादा होते हैं, सो ये आपको रिंग की फॉर्म में जाइलम जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। पहले जो प्राइमरी जाइलम होती है उसके अंदर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और आपके पास जो सेकेंडरी जाइलम है वो अपना तरसील का काम जारी रखती है। साल साल आपके पास इसी तरह से जो है वो नई रिंग बनती है जाइलम फ्लोएम की, और वो फंक्शनल होती है, पुरानी वाली जो है वो बंद हो जाती है और उसके अंदर जो है वो डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। तो वो कहता है कि आपके पास हर साल एक नई रिंग आएगी, उसको हम ग्रोथ रिंग का नाम देते हैं, जो इंडिकेट करता है कि प्लांट आपके पास कितने साल का है। कुछ हर्बेशियस प्लांट जिनका लाइफ साइकिल जो है वो एनुलर है, यानी कि वो एक साल में ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। वो प्लांट जो आपके पास वुडी टेक्सचर रखते हैं और साल साल मौजूद रहते हैं, रिंग फॉर्म्स जो हैं वो आपको उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपको उसमें साल साल नज़र आएगी। सीजनल होती है ज़्यादा आपके पास,
जो है वो जब एक्टिव बहार का सीज़न होता है उसमें जो है वो आपको ग्रोथ ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। और हर रिंग जो है वो आपको इंडिकेट कर रही होती है कि 1 साल मज़ीद जो है ये प्लांट गुजार चुका है। यानी अगर आपको जो है वो 3 ग्रोथ रिंग्स नज़र आ रही हैं तो स्टेम में आप उसका जब सेक्शन काटो 3 रिंग्स नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि 3 साल पुराना प्लांट है। 15 नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि 15 साल पुराना प्लांट है। तो इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास ये दरमियान वाला जो पोर्शन है रिंग जो है वो आपके पास एक्टिव होगी। आउटर रिंग जो है वो आपके पास एक्टिव होगी। अंदर वाले जो तमाम उसमें डेपोजिशन होती चली जाएगी और उसको हम हार्ट वुड कहते हैं जिसमें डेपोजिशन हुई हुई है। और वो वाले एरिया जाइलम फ्लोएम जहाँ से अभी भी जो है वो तरसील का ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है उसको हम सैप वुड का या सॉफ्ट वुड का नाम देते हैं। नॉन कंडक्टिव वुड जो है उसको हम हार्ड वुड कहते हैं। इसमें आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव आप मार्क कर लो। हार्ड वुड और सैप वुड का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं और ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास हार्डवुड जो है वो अपने अंदर जो है रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, टेनिन्स वगैरह जो हैं ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जो हैं वो स्टोर करते हैं। एक तो वो रेजिस्ट प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, दूसरे जो है वो इंसेक्ट के अटैक्स के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गम्स वगैरह जब निकल रही होती हैं जब भी कोई कट लगता है ट्री को या स्टेम को तो वहाँ से ये गम्स वगैरह निकलती हैं, ऑयल वगैरह निकलते हैं जो कि पैथोजन के अटैक से भी वुंड को जो है वो बचाते हैं। और दूसरा जो है वो जो गम है स्टिकी मटेरियल है इंसेक्ट्स वगैरह को भी जो है वो उसके अंदर जो है वो जाने वुंड को मज़ीद ख़राब करने की जो है वो इजाज़त नहीं देता। कॉनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स में ख़ास तौर पर जो है वो आप ये फिनोमेना देखोगे। और उसके अलावा कैम्बियम की जो एक और सलाहियत है वो कैलिस बनाने की है कि जहाँ पे वुंड होता है वुंड नंगा नहीं छोड़ा जाता, नेकेड नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो आपके पास वुंड वो प्लेस है जहाँ से पैथोजन जो है इजीली दाखिल हो सकता है। तो डिफेंस एक सिस्टम है गम्स और रेजन्स वगैरह निकालने के ज़रिए से एक प्रोटेक्ट करता है। दूसरा वहाँ पे जो कैम्बियम के सेल हैं वो मज़ीद सेल चूँकि ऐड करने की सलाहियत रखते हैं फ़ौरन से जो है वो पैरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो वुंड के ऊपर बना देते हैं जो कि वुंड को जो है वो कवर कर लेता है। तो आपका वो जो मैस होता है सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यू का उसको हम कैलिस का नाम देते हैं। और ये आपको जो है वो स्टेम या रूट की जो सरफेस है उसे किसी किस्म के डैमेज से जो है वो बचा सकता है। उसके अलावा बडिंग या ग्राफ्टिंग जब आप करते हो नया बड किसी प्लांट को लगाओगे या फिर एक स्टेम के ऊपर दूसरी स्टेम आप लगाते हो किसी भी प्लांट की अच्छी वैरायटी हासिल करने के लिए, ऑरेंजेस में ख़ास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है, मैंगोज़ में हम करते हैं। तो ये क्राफ्टिंग और बडिंग जो है उसका चलने का ज़रिया जो है कामयाब होने का ज़रिया जो है वो यही है कि वहाँ पे कैलिस फॉर्मेशन होती है और दो पार्ट्स को ये आपस में बिल्कुल जोड़ देती है, उनको अलग अलग रहने नहीं देती और पूरा एक स्ट्रक्चर बना देती है। ये इसी तरह फिर वो कहता है येलो बॉक्स देखें। येलो बॉक्स में जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो वुड जो है किसी भी स्पीशीज़ की ट्री की हम जो है उसकी किसी काम के लिए यूज़ के लिए हम जब उसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हार्डनेस कितनी है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना कंप्रेस कर जाएगा, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी कंप्रेशन की, टेक्सचर उसका किस लिहाज से हम ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो कमर्शियल यूजेस के लिए जब वुड को इस्तेमाल करने लगते हैं देखते हैं। हमारे पास कॉक बनाने के लिए जो है आपके पास जो है वो लिड्स वगैरह बनाने के लिए या हम कॉक बनाते हैं बॉटल कॉक वगैरह वो जो है वो ककसूबर से बनती है क्योंकि वो जो है वो आपके पास सबसे बेहतरीन उसके लिए जो है वो वुड समझी जाती है। तो ये आपके पास वुड का थोड़ा सा हमने सेकेंडरी ग्रोथ को देखा था। सेकेंडरी ग्रोथ के लिहाज से हमने कमर्शियल यूजेस देखे हैं, हमने स्पोर्ट देखी है स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलनकाइमेटस के फॉर्म में, कैलस क्या है ये देखा है, सैपवुड और हार्डवुड को देखा है। और तो ये आपके तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं, इसमें आप उसको मार्क कर लो, उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद करो। स्पोर्ट इन प्लांट जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करो कि आपके 4 मार्क्स का जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलनकाइमेटस सेल पे जो है वो नोट भी आ सकता है।